1000 काफिर खड़े थे। मतलब मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ने आए थे। जैसे ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुए, सबसे पहले मक्का के 3 सरदार आगे बढ़े, जिनमें से एक जोर जोर से कहने लगा, ऐ मदीना वालों, किसमें इतनी गैरत है कि वो हमसे आकर लड़े। ये सुनकर मुसलमानों की फौज से 3 अंसार आगे बढ़े, लेकिन ये देखकर मक्का का सरदार कहने लगा कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे पास हमारे इक्वल मक्का के भाइयों को भेजो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 मुसलमानों को वापस बुलाया और इन सरदारों से लड़ने के लिए मुसलमानों के 3 सरदार भेजे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उबैदा उठो। उबैदा मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया, हमजा उठो। हमजा भी मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हुक्म दिया कि अली उठो। अली मक्का के एक शहजादे थे, क्योंकि उनके वालिद अबू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब दोनों मक्का के बड़े सरदार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों के ये 3 वॉरियर्स आगे बढ़े। अचानक लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले हजरत अली ने एक ही वार में अपने दुश्मन को मार डाला, जिसके बाद हजरत हमजा ने भी अपने ओपोनेंट को मार डाला। और फिर हजरत अली और हमजा ने मिलकर तीसरे सरदार को भी मार दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाने लगी। मक्का के ये 3 सरदार कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये मक्का के सबसे ताकतवर औरत हिंदा के बाप, चाचा और भाई थे। जैसे ही मक्का वालों ने अपने 3 बड़े सरदारों को इस तरह आसानी से गिरते हुए देखा, मक्का की सारी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। और इस तरह इस्लाम की पहली जंगे बदर शुरू हुई। हजरत अली भी वापस जाकर मुसलमानों की फौज के फ्रंट पर खड़े हुए और दुश्मनों का इंतजार करने लगे। इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 23 साल थे और ये हजरत अली की जिंदगी की सबसे पहली जंग थी। और फाइनली अब उन्हें ये मौका मिल चुका था, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हजरत अली ने इन सारे मक्का के सरदारों को बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते हुए बार बार देखा था। और अब फाइनली हजरत अली एक एक से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और जैसे ही जंग शुरू हुई, हजरत अली सीधा काफिरों की फौज के अंदर घुस गए। और जो तलवार चलाने का तरीका वो बचपन से सीख रहे थे, अब पहली बार हजरत अली अपनी तलवार सबके सामने यूज करने लगे। हजरत अली को जंग में इस तरह लड़ते हुए देखकर मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को समझ आ गई कि अली के जैसा वॉरियर पूरे अरब में कोई नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस जंगे बदर से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी जंगे नहरवान तक हजरत अली अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। बदर में मुसलमानों की फौज कम होने के बाद भी मुसलमान ऐसा लड़े कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों की फौज पीछे हटने लगी। और इस तरह मुसलमान इस्लाम की पहली जंगे बदर जीत गए। लेकिन अब जब मक्का वाले भाग ही रहे थे, मुसलमानों ने उनका पीछा करते हुए उनका एक और सरदार पकड़ लिया। और ये कोई आम सरदार नहीं था, बल्कि ये वही उमैया खानदान का उकबा था। ये वही उकबा था जिसने इससे कुछ साल पहले मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को अपनी चादर से जोर से दबाया था। और इसकी शक्ल हजरत अली बचपन से जानते थे। इसीलिए जैसे ही ये पकड़ा गया, हजरत अली सीधा आगे बढ़े और अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को मारा था। और कहा जाता है हजरत अली ने अकेले इन 70 में से 25 या 30 लोगों को मारा था। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि हजरत अली ने एग्जैक्टली कितने लोगों को मारा था, लेकिन ये बात क्लियर है कि बदर में सबसे ज्यादा लोग
हजरत अली नहीं मारे थे। जैसे ही मुसलमान बदर की जंग के बाद वापस मदीना पहुंचे, मदीना में हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल था और लोग इस जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे